तो बच्चों अब करते हैं हम 17 क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म मीटर रूलर है जिसका मास है 100 ग्राम। ठीक है, और आपको मैंने बताया कि यूनिफॉर्म मीटर का जो रूलर का जो मास होता है वो उसके मिड पे लगता है। ठीक है, इस बैलेंस एट ए फुलक्रम एट मास मार्क 40 सेंटीमीटर बाय सस्पेंडेड एन अननोन मास m एट ए मार्क 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों सबसे पहले मैं रूलर बना देता हूँ। देखो यहाँ से 100 ग्राम, 100 यहाँ से 0 सेंटीमीटर का होगा, यहाँ होगा 100 सेंटीमीटर का। ठीक है, अच्छा, जो रूलर का जो मास लगता है वो उसके मिड पे लगता है, मतलब ये 50 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे रूलर का मास लगेगा कितना, 100 ग्राम। 100 जी, हाँ जी लिख देता हूँ, ग्राम जी एम ही लिख देता, कोई बात नहीं, चलो जी लिख देता हूँ, 100 ग्राम लग रहा है। अब ये क्या कह रहा है, जो फलक्रम है, जो पाइवोटेड पॉइंट है वो 40 सेंटीमीटर पे है। देखिए, तो ये 40 सेंटीमीटर पे यहाँ पे मैं पाइवोटेड पॉइंट बना देता हूँ, फलक्रम बना देता हूँ, ये है 40 सेंटीमीटर पे। ओके जी। अब कह रहा है एक अननोन मास्क है, जो अननोन मास है जो कि 20 सेंटीमीटर पे है, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, ये 20 सेंटीमीटर पे अननोन मास मैंने सस्पेंड करा हुआ, और बोल रहा है इस मास निकालो, इसका मास निकालो। ठीक है, तो काफ़ी इजी हो गया है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 40 माइनस 20, 20 सेंटीमीटर आ गई इसकी डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर आ गई। तो बस अब मैं निकाल सकता हूँ वैल्यू ऑफ m, बड़ा इजी है, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यहाँ से फोर्स कितना है इस पे, m लग रहा है, मास लग रहा है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, m लग रहा है, क्योंकि हमें वही तो निकालना है। तो m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू फोर्स कितना है यहाँ पे 100 ग्राम का, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बच्चों 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे मैं इसको काटता हूँ, ये आ गया 50। तो जो m आ गया मेरे पे बच्चों, वो आ गया मेरे पे 50 ग्राम। सिंपल है। तो देखो पहला हमने काफ़ी इजीली कर चुका है हमने। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले के लिए बच्चों मुझे नेक्स्ट पेज चाहिए होगा। तो देखिए वो कह रहा है इफ़ to which side the ruler will tilt if the mass m is moved to the mark of 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो जो मास m था वो 20 सेंटीमीटर में था, पर वो कह रहा है कि भाई अगर मास m को मैंने 10 सेंटीमीटर पे रख दिया तो ये किधर को टिल्ट करेगा। तो देखिए इसको आप सॉल्व करते हैं, मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा। ये 0 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर में बोल रहा है कि m मास, m सस्पेंडेड हो रखा है, m कितना है बच्चों 50 ग्राम, और यहाँ पे पाइवोटेड पॉइंट है 40 सेंटीमीटर पे, और 50 सेंटीमीटर पे हमारा क्या है 100 ग्राम है। ठीक है, ये है कितने में बच्चों 50 सेंटीमीटर पे। अब बच्चों ये बोल रहे हैं कि भैया किधर को टिल्ट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ये क्लॉकवाइज करेगा। ये सेकंड क्वेश्चन है, तो देखते हैं। चलो इस वाले केस में देखूँ मैं, एंटी क्लॉकवाइज के केस में देखो, तो एंटी क्लॉकवाइज में कितना आ रहा है बच्चों, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स है बच्चों मेरे पे 50 ग्राम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ तक 40 और 10 के बीच की डिस्टेंस कितनी है 30 है ना, 40 माइनस 10 विच इज़ 30 सेंटीमीटर। तो देखो ये आ रहा है 5 3 15, 1500 ग्राम सेंटीमीटर आ रहा है। और अगर मैं क्लॉकवाइज की बात करूँ तो क्लॉकवाइज में कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा बच्चों फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है बच्चों मेरे पे 100 ग्राम, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 10, तो ये हो जाएगा बच्चों 1000 ग्राम सेंटीमीटर। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा कहाँ पर वेट है, ज़्यादा कहाँ पे वेट है बच्चों, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में है ना। तो अब देखो क्या कह रहा है कि रिजल्टेंट मूवमेंट नाउ क्या होगा, तो रिजल्टेंट मूवमेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट मूवमेंट क्या हो जाएगा बच्चों 1500 ग्राम सेंटीमीटर में से अगर मैं 1000 ग्राम सेंटीमीटर माइनस कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा 500 ग्राम सेंटीमीटर। कहाँ को, एंटी क्लॉकवाइज में ये टिल्ट करेगा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, टिल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट में टिल्ट होगा है ना। अच्छा अब क्या कह रहा है,
अब ये लास्ट क्वेश्चन इसका बोल रहा है कि हाउ कैन इट बी बैलेंस बाय अनदर 500 ग्राम। अब देखिए देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला। देखो टिल्ट ये किधर कर रहा है, ये सारे मैंने इससे करके टिल्ट कर रहा है लेफ्ट पे। तो मुझे अब कहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए, देखो टिल्ट ये कर रहा है किधर, लेफ्ट के लिए कर रहा है, ठीक है। देखो लेफ्ट पे टिल्ट कर रहा है, 500 ग्राम सेंटीमीटर लेफ्ट पे टिल्ट कर रहा है। अब बोल रहा है कि भाई मैं 50 ग्राम कहाँ पे लगाऊं कि ये इक्विलिब्रियम हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, अब मैं राइट पे ही तो लगाऊंगा क्योंकि लेफ्ट में टिल्ट कर रहा है, तो मैं राइट पे लगाऊंगा ये 50, है ना। तो देखिए इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। पहले मैं यही डायग्राम बनाता हूँ, यही वाला। तो देखिए यहाँ पे 0 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर में कितना है 50 ग्राम था। ये पाइवोटेड पॉइंट है 40 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे रूलर का मास है जो कि 100 ग्राम। और यहाँ पे कोई मैं मास टिल्ट करा देता हूँ क्योंकि मास कितना है 50 ग्राम का ये मास है, 50 ग्राम का ये मास है। और मुझे यहाँ पर ना इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो वो मैं अब मुझे निकालना होगा, ठीक है। वही तो बोल रहा है कि बताओ कि भाई कहाँ पे वो सेंटीमीटर, कहाँ पे वो सेंटीमीटर है जहाँ पे ये बैलेंस हो जाए। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, इधर 500 ग्राम सेंटीमीटर ज़्यादा था तो मुझे इधर ही लगाना पड़ेगा ना 50 ग्राम को, ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देखिए यहाँ से यहाँ कितना है, ये है बच्चों देखिए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस यहाँ पे एक और लग रहा है ये, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगेगा। क्योंकि देखो ये तो पहले से 500 ग्राम नीचे जा रहा है, तो मुझे इधर कुछ ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एक और फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐड करनी पड़ेगी। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ऐसा कुछ करा है, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे कितना है बच्चों 50 ग्राम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 40 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 30 इक्वल्स टू फोर्स कितना है यहाँ पे 100, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में 10, प्लस फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे 50, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे नहीं पता तो मैं एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। ये कितना हो रहा है बच्चों 1500 और ये हो रहा है 1000। तो देखो ये प्लस का 1000 था, मैं इधर आके माइनस लगा दूंगा तो माइनस 1000 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 50x। तो ये हो जाएगा बच्चों 500 इक्वल्स टू 50x, 0 से 0 10 जाए, तो x कहाँ पे होगा बच्चों 10 सेंटीमीटर पे ये x होने वाला है। तो देखिए कितना इजी हो गया बच्चों मेरे लिए अब, है ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर पे, मतलब यहाँ पे कहीं 60 सेंटीमीटर पे मैं कुछ रखूँगा ताकि ये बैलेंस, 60 सेंटीमीटर में 50 ग्राम रखूँगा ताकि ये बैलेंस हो जाए, है ना। तो ये x कितना आ गया मेरा 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड पॉइंट। तो काफ़ी ईजी हो गया बच्चों ये। तो अब कर लेते हैं इसको नेक्स्ट, ठीक है।